अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी सुबह सुबह अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बिल्कुल सिंपल सा एग बनाया है और उसके साथ ये ज़बरदस्त सी इलायची वाली चाय। अपनी चाय में इलायची ज़रूर डाला करें, इलायची के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और एक और बात, अगर आप पानी वाली चाय में इलायची डालेंगे तो उसका थोड़ा सा और टेस्ट होता है। अगर आप दूध पत्ती वाली चाय में इलायची डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो कुछ और होता है। तो मैं मॉर्निंग में दूध पत्ती वाली चाय लेती हूँ और उसमें मैं जो है 3 से 4 इलायची ज़रूर डालती हूँ। और आजकल में मुझे ब्रेकफास्ट में शामी कबाब खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पहले कभी भी शामी कबाब इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी शामी कबाब मुझे इस तरह से खाना ब्रेकफास्ट में अंडा लगाकर और शामी कबाब लगाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह का मैं एक अपना सिंपल सा जो सैंडविच है वो बना लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ में जी मेरी चाय रेडी है और मैं बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वाली चाय है वो भी नहीं पीती, मैं सिंपल सी चाय पीती हूँ। और जी सुबह ही सुबह मौसम इतना प्यारा था, बिलीव मी, बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैं अपनी चाय लेकर और अभी टेरेस पर आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी ये खूबसूरत सा जो बारिश का मौसम है ये शेयर करूँ। और वेदर के अपडेट जी कुछ इस तरह से हैं कि कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी बिल्कुल हल्की स्टार्ट हो जाती है, कभी बिल्कुल रुक जाती है। तो इस तरह का आज मौसम है। तो इसी वजह से मैं एक दिन पहले ही जो अपने सारे मार्केट से जो थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली थी। एक्चुअली कल हम लोगों को निकलना है कनाडा के लिए, तो यहाँ पर अभी मैंने सबसे पहले तो अपना घर कर दिया है सारा क्लीन और उसके बाद अब मैं यहाँ पर करूँगी अपनी पैकिंग। तो इस वजह से मैं पहले काम ये करती हूँ कि अपने घर को सारा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सेकेंड पर जो भी काम करना होता है वो करती हूँ। तो यहाँ पर ये है जी मेरा स्टोर रूम और यहाँ पर हमारे सारे लगेज जो हैं वो यहीं पड़े रहते हैं। और मोस्टली इतना ज़्यादा हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे कहीं जाते भी नहीं हैं, तो जब स्पेशली पाकिस्तान जाना होता है तभी इन लगेजेस की ज़रूरत होती है। इस वजह से मैंने ये सारे जो लगेजेस हैं इन्हें एक साइड पर कर दिया है और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया है कि कोई डस्ट वगैरह ना आए। तो अभी मैं सोच रही थी कि कौन सा वाला बड़ा साइज़ का लगेज लूँ या छोटे साइज़ का लूँ, क्योंकि जिसमें मेरे सारे कपड़े भी आ जाएं, बच्चे के भी कपड़े हैं। और वहाँ पर ठंड अमेरिका से ज़्यादा है, न्यू जर्सी से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल है और सारी जैकेट्स और गर्म कपड़े लेकर जाने हैं, प्लस ये कि वेडिंग्स के भी लेकर जाने हैं कपड़े। तो इस वजह से मैंने जो मेरा सबसे बड़े साइज़ का लगेज था मैंने वो एक निकाल लिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे रूम में सारे जो कपड़े हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के वो सारे यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और अभी मैं ये करूँगी कि जल्दी से सारी पैकिंग डन कर लूँगी। और यहाँ पर रायन साहब का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है कि वो स्टोर रूम से बाहर निकली। तो बच्चों का जी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, बिलीव मी, कि छोटे छोटे काम लाइक जिसमें 1-2 घंटे के काम है, बच्चों की वजह से बच्चे उसमें इतना ज़्यादा आपका टाइम लाइक वेस्ट कर देते हैं कि आपको 2 से 3 घंटे का जो काम है वो आपका 5 से 6 घंटे पे चला जाता है। तो यहाँ पर जी इस तरह से कुछ मैंने अपना जो बैग है वो रेडी कर लिया है। तो इसमें सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के ही कपड़े आए हैं और हस्बैंड के लिए एक और छोटा बैग जो है हमें वो रेडी करना पड़ेगा। और अभी कुछ कपड़े मैंने इसमें रख दिए हैं और कुछ अभी नहीं आए। एक्चुअली सर्दियों में ये होता है ना, विंटर की जैकेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा वो स्पेस भी लेती हैं। तो खैर यहाँ पर फिर भी मैंने अपनी जो सारे कपड़े हैं वो यहाँ पर पैक कर ही दिए हैं और यहाँ पर जो मेरी पैकिंग का काम है वो डन हो चुका है। और बिलीव मी, आपने कहीं जाना और स्पेशली छोटा बच्चा आपके साथ तो आपको पैकिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, इसलिए मैंने सुबह सबसे पहले जो है अपनी पैकिंग वाला जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद अभी जो है मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं। अभी सिर्फ रात का जो डिनर है वो प्रेप करना है। हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं कुछ बाहर से ले आऊँगा तो रहने दो, आप मसरूफ़ होगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप हिरन का गोश्त लाएं और फिर वो काफ़ी दिन पड़ा रहेगा। तो वो लेकर आए थे एक्चुअली हिरन का गोश्त और आज मुझे वो बनाना है। तो मैंने कहा नहीं, वो मैं बना लूँगी, कढ़ाई सी बनानी है और जल्दी बन जाएगी तो मुझे इशू नहीं है। तो इस वजह से आज जी जो डिनर है वो मैं खुद घर पे प्रेप करूँगी। और यहाँ पर ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा हो चुकी है स्टार्ट भूख। एक्चुअली जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, या मैं वॉक करूँ, कहीं चल कर जाऊँ, लाइक करीबी स्टोर पर जाऊँ, तो मुझे उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा भूख स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन वो लोग हैं जिनको मेरी तरह ज़्यादा काम करने के बाद भूख लग जाती है या ज़्यादा वॉक करने के बाद भूख लग जाती है। तो जी मुझे यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुकी है जी भूख, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा काम किया। अपनी सारी जो पैकिंग थी वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डन हो गई है। और एक बैग में खैर सारे कपड़े नहीं आए थे, हस्बैंड के लिए एक मुझे अलग जो बैग है वो प्रेप करना पड़ा है। और बाकी माशाल्लाह से रायन का जो डायपर बैग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
तो जी यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ जी अपने किचन में, अपना सुकून से अपना पेट पूजा अपनी करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठकर सुकून से टीवी देखा, रेस्ट किया और अभी मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे आ चुकी हूँ जी यहाँ पर अपने दोबारा से किचन में। और यहाँ पर मैं हिरन का गोश्त बना रही हूँ। और हिरन का जो गोश्त है वो लाइक उसका टेस्ट ऐसा होता है जी, अगर किसी ने नहीं खाया तो लाइक उसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे हमारे बड़े गोश्त का टेस्ट होता है। और मुझे पर्सनली जो है बड़ा गोश्त नहीं पसंद, मुझे मटन अच्छा लगता है। और हमारे घर में हमेशा से मटन ही बनता है, सिर्फ और सिर्फ बीफ के जो ब्रिस्किट का पीस होता है उसके मैं शामी कबाब बनाती हूँ या निहारी में यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ हम बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर जी अभी मैं अपने लिए अपना फेवरेट जो ड्रिंक है वो बनाने लगी हूँ जी। इस तरह से जो दूध वाला रूह अफ़ज़ा होता है, बादाम डाल के जो शरबत बनता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मेरा दिल हो रहा था कि मैं बस वो शरबत पीऊँ, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जितनी देर में मेरा गोश्त जो है वो भी गल रहा है इतने टाइम में मैं यहाँ पर जो अपना दूध वाला रूह अफ़ज़ा है वो तैयार कर लूँ। और ये मुहर्रमों में बहुत ज़्यादा हम लोग बांटते हैं, तो आज मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों वही सारी फिल्म चल रही थी और मैंने जल्दी से यहाँ पर अपना दूध वाला जो रूह अफ़ज़ा है वो रेडी कर लिया। और बिलीव मी कि अगर वैसे दूध पीना हो तो मुझे इतना ज़्यादा दूध पीना अच्छा नहीं लगता, बल्कि अक्सर ही मैं अपने लिए इस तरह से बादामों वाला जो रूह अफ़ज़ा है वो जग भर के बना के और फ्रिज में रख देती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे वीकनेस फील हो रही है और मुझे दूध पीना चाहिए तो मैं इस तरह से जो दूध है उसको डेली फिर पीती हूँ, 1 गिलास निकाल कर और पी लिया। इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर सिंपल आप कहें कि बस दूध पी लो तो वो मुझे पीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो जी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो बादामों वाला रूह अफ़ज़ा है वो हो चुका है रेडी। और ये मेरी फेवरेट ड्रिंक्स में से एक मेरी फेवरेट ड्रिंक है ये वाला रूह अफ़ज़ा। तो जी यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। अब मैं साथ साथ में इसको इंजॉय करूँगी और साथ साथ में जो अपनी कुकिंग है वो करूँगी। और माशाल्लाह से मेरे बेटे को भी ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि रायन ने भी इतनी खुशी से पिया। वो भी यूजुअली बादाम इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता है, लेकिन अभी माशाल्लाह से उसके दांत जो है वो पूरे हैं और उसने अच्छे तरीके से जो है च्यू करके बादामों को भी खाया है और उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और माशाल्लाह आधे से ज़्यादा गिलास जो है वो रायन ने पी लिया और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरी भी फेवरेट ड्रिंक है और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये जी अब 1 गिलास चला जाएगा मेरे हस्बैंड के पास और बाकी जो है वो मैं इंजॉय करूँगी। और यहाँ पर देखें जितनी देर में मेरा रूह अफ़ज़ा रेडी हुआ इतनी देर में यहाँ पर मेरा जो गोश्त है वो भी आलमोस्ट गल चुका है। और मैं हमेशा गोश्त की भुनाई प्रेशर कुकर में नहीं करती, मैं इस तरह से कढ़ाई में सेपरेट डालकर और फिर करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास जो प्रेशर कुकर है वो इंडियन है और इंडियन प्रेशर कुकर जो है वो ऊपर से कवर्ड से उनकी शेप होती है, उसमें मुझे भुनाई करना मुश्किल लगता है। तो मैं इस तरह से कढ़ाई में डालकर और उसकी इस तरह से जो है अच्छी से भुनाई कर लूँगी। और इसकी भी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहें तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और हिरन का जो गोश्त है वो इस तरह की थोड़ा सा जो लाइक ड्राई फॉर्म में होता है, जैसे कि कलेजी थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होती है, तो ये भी मुझे थोड़ा बहुत जो है सिमिलर लगा है ड्राइनेस की वजह से। टेस्ट इसका वैसा नहीं है, लाइक ड्राई वैसा ही है जैसे कि कलेजी ड्राई सी होती है। तो जी यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो हो चुकी है रेडी। खाना जो था वो तो हो चुका है यहाँ पर डन और अब मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी जो रोटियाँ हैं वो पका लूँगी। और मुझे गर्मा गर्म जो रोटियाँ हैं वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर गरम गरम सी जो मेरी कढ़ाई है मज़ेदार सी वो भी रेडी है और साथ में रोटियाँ बनाऊँगी और उसके साथ सैलेड और रायता। सॉरी रायता नहीं बनेगा क्योंकि योगर्ट जो है वो फिनिश हो चुकी है और हम अभी न्यू लाए भी नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को तो कल चले जाना है, तो वो 4-5 दिन हफ्ता इसी तरह से ही फ्रिज में रहेगी। तो इस वजह से जो चीज़ें पड़ी थी मैंने उन्हीं को यूज़ कर लिया। और यहाँ पर जो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो हमारी कढ़ाई है वो हो चुकी है रेडी। और अब हम यहाँ पर जल्दी से अपना करेंगे डिनर फिनिश और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी बाहर। बहुत ही प्यारा क्रिसमस की वजह से सारा जो है वो डेकोरेट हुआ हुआ है और आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर चलिएगा। और आपको भी मैं अपनी जो सारी स्ट्रीट है, हमारी जो स्ट्रीट है, हमारी जो मेन स्ट्रीट है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी डेकोरेट हुई हुई है और आप लोग भी मेरे साथ ही रहिएगा और ज़रूर देखिएगा। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर मेरे हस्बैंड का भी दिल हो रहा था कि चाय पी जाए और इस वजह से हम लोग सिर्फ आधा कप जो चाय है वो यहाँ पर पियेंगे। और आज मुझे लग रहा है ना कभी कभी कोई दिन होता है आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने का दिल करता है। लाइक मुझे लग रहा है आज शायद मेरा वो डे है। और ये हस्बैंड आते हुए ये ले आए थे पार्ट पाए स्वीटेंट वाला और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अक्सर ये ले आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर मैं चाय के साथ ये इंजॉय करूँगी और
उसके बाद जी यहाँ पर अपने बेटे का जल्दी से मैंने तैयार कर लिया है फीडर, क्योंकि बाहर जाने से पहले मैं अपने बेटे का एक फीडर लाजमी लेकर जाती हूँ, क्योंकि कोई बच्चों का पता नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम पर उनको जो है भूख लग जाती है। तो चलें जी हम लोग निकलने लगे हैं और आप लोग भी चलें हमारे साथ। और फिर देखें हमारी जो प्यारी प्यारी सी स्ट्रीट है उनको लोगों ने मज़ीद कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इनका क्रिसमस इसी वजह से कि हर जगह इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन होती है। तो चलें जी आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ साथ। जी तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी स्ट्रीट की डेकोरेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और उसके साथ ही जी मेरी यूट्यूब फैमिली से बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर हैं फजीला, और आज है उनका हैप्पी बर्थडे टू यू फजीला। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहतयाबी दे, तंदुरुस्ती दे और हज़ारों खुशियाँ दे, और ऐसी बहुत सी बर्थडेज़ को आपको देखना नसीब करे और आपके लिए हर बर्थडे है बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुश रखें, ये मेरी दिली दुआ है। और फजीला जो है बिलीव मी बहुत अच्छी मेरी सब्सक्राइबर होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी हैं, और हमारी तकरीबन डेली बातचीत होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे फजीला आपसे बात करके। तो जी आज है उनकी एक स्पेशल सा बर्थडे का डे, और आपको अल्लाह पाक हमेशा जो है इसी तरह खुश रखे और शादो आबाद रखे। तो जी यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो हमारी स्ट्रीट की डेकोरेशन है वो यहाँ पर हुई हुई है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस टाइम पर, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी चीज़ों को देखकर, और स्पेशली मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और इस टाइम पर जी हमने अपनी गाड़ी में बहुत ही अच्छा और प्यारा सा जो फास्ट म्यूज़िक होता है वो लगाया हुआ है, और साथ साथ में हम जो है सारी सैरो तफरी करें, इंजॉय करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस तरह से रात के टाइम में ऊंची आवाज़ में आपकी गाड़ी में म्यूज़िक लगाओ और आप बहुत ही अच्छी से लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो और इस तरह की मज़े के नज़ारे हों, फिर तो डबल मज़ा हो जाता है। तो खैर इस टाइम पर जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इंजॉय। तो आई होप कि आप लोगों ने भी आज के मेरे व्लॉग को इंजॉय किया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और मैंने अपने चैनल पर अपना जो लोगो है वो चेंज कर दिया है, मैंने अपने बेटे की पिक्चर लगा दी है, पहले वहाँ दूसरी पिक्चर थी अभी मैंने चेंज कर दी है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरा ही चैनल है और मैंने जो अपनी पिक्चर है वो चेंज कर दी है। और उसके साथ ही जी आप लोग अब मुझे दे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और इसके साथ ही मुझे मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल व्लॉग्स, उसको भी ज़रूर आप लोग फॉलो करें, और मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और जी अब यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त और आप लोग जो आगे की वीडियो है उसको कंटिन्यू करें और देखें, थोड़ी सी अभी वीडियो और रह चुकी है। और यहाँ पर जी आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। और डेली व्लॉगिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।